हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जीपैट एग्जाम के बारे में कि जो जीपैट होता है ये क्या होता है और इसका एग्जाम हम कब दे सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और जो जीपैट क्लियर कर लेते हैं उनके लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और जो उनका बेसिकली फिर एम फॉर्म करते हैं उनका जो खर्चा होता है एक मंथ का वो कितना मिलता है। तो इन सभी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल करंट फार्मेसी पहली बार विजिट करें तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जीपैट की फुल फॉर्म के बारे में। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि जो जीपैट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, जो जीपैट की फुल फॉर्म है वो है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये इसकी फुल फॉर्म है जिसे हम ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं। देखिए, और अब हम आगे बात करेंगे कि जो जीपैट है वो क्या होता है और हमें बेनिफिट क्या है जीपैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यानी जो जीपैट का एग्जाम है उसको हम क्लियर कर लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट है और इसको क्लियर करने के बाद हमें जो स्कॉलरशिप है वो कितनी मिलती है और कैसे मतलब वो हमें प्राप्त होती है। और फिर नेक्स्ट हमारा उसका सिलेबस, यानी अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा और सिलेबस में क्या क्या है, इन सभी के ऊपर हम वीडियो में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीपैट का एग्ज़ाम है ये हमारा एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसे हमारी एनटीए कराती है जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। और बात करते हैं इसके मतलब फ़ायदे की कि क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जैसे ही आप आफ्टर बी फार्मा बाद जीपैट का एग्ज़ाम देते हो, यानी आप 7 सेम या 8 सेम में हो बी फार्मा के, तो आप जीपैट का एग्ज़ाम दे सकते हो और आपने ये क्लियर कर लिया और आप एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो उससे होगा कि जो आपकी एम फार्मा की फ़ीस है वो आपको नहीं देनी होगी, उसे आप गवर्नमेंट से प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी आपने जो बी फार्मा किया और आपने जीपैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आप एडमिशन लेते हो अब एम फार्मा में, तो जो एम फार्मा की फ़ीस है वो आपको नहीं देनी होगी, वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है। और फिर बात करते हैं इसकी मंथली जो हमारी स्कॉलरशिप होती है वो कितनी होती है। ठीक है, इससे एक फ़ायदा और है कि आप जैसे जीपैट का एग्ज़ाम कर लेते हो क्लियर, तो उससे ना आपको मंथली जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलती है जो आपके 12,400 के करीब होती है, जो डेली बेसिक खर्चे के लिए दी जाती है। यानी आपको वहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए पैसे दिए जाते हैं जो 12,400 के समथिंग है जो पर मंथ दिए जाते हैं। ये भी इसके सबसे अच्छा एक बेनिफिट है कि आपको कोई भी मतलब वहाँ पे खर्च नहीं करना होगा, आपको जो सरकार है वही आपका जो एम फार्मा कराती है। और फिर बात करते हैं इसके मतलब सिलेबस की कि इसका सिलेबस कहाँ से हमें मिलेगा और क्या क्या इसका सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बी फार्मा कर रहे हो तो आपका जो बी फार्मा में सिलेबस है वही हमारा जो जीपैट का सिलेबस है उसमें बस थोड़ा चेंजेस कर दिया है। यानी कुछ जो बुक्स हैं उनका एक कॉम्बो दे दिया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपके जीपैट के एग्ज़ाम में आती है और आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है और माइक्रोबायोलॉजी है। यानी ये इतनी बुक हैं और आप इन्हें पहले ही मतलब बी फार्मा में पढ़ लोगे, जो हमारा 8 सेम तक ये हमारी जो सभी बुक आ जाती हैं। तो यही इसका एक सिलेबस है और मैं इसका जो सिलेबस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जान के ले लेना। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं जो जीपैट का एग्जाम पेटेंट है वो कैसा होता है और उसमें हमारा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले यही है कि जो जीपैट का एग्जाम होता है वो कंप्यूटर पर होता है, आपको उसमें लिखने के लिए कुछ नहीं होता और जो उसका टाइम है वो 3 घंटे का होता है और जो टोटल मार्क्स हैं वो 125 है, यानी 125 हैं और 3 घंटे का टाइम है और कंप्यूटर पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू आते हैं, जैसे आपने लास्ट ईयर में दिए थे ना जब कोरोना चल रहा था, तो उसमें आपने जितने भी आपके एग्जाम है वो एमसीक्यू दिए थे, मल्टीपल चॉइस जिसे हम कह देते हैं। और जो इसका मतलब एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो उसमें आपका जो 1 नंबर कट जाएगा। यानी प्रत्येक जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो उसमें आपका जो 1 नंबर है वो कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जीपैट का एग्ज़ाम है उसमें हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो 1 नंबर है वो कट जाएगा। और जो इसके टोटल मार्क्स होते हैं वो 500 होते हैं, यानी 500 नंबर में से आपको लाने होते हैं 360 नंबर। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 360 है और डेली वेज इसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। आप कोशिश करना कि आप 400 तक लेके आओ, यानी 400 तक लेके आओ तो आपका जो क्या है कि नंबर अच्छे से आ पाएगा। तो ये था इसका जो एग्जाम पेटेंट। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और गाइस आप एक बार जरूर से कोशिश करना कि आप आफ्टर बी फार्मा एम फार्मा करो
तो जी पैट का एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप एम फार्मा करो। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, आपका जो वहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं होगा और आप अभी स्टूडेंट हो, आप जितना हो सके अपने जो पैसे की वहाँ पे सेविंग करो, यानी पैसे बचाओ और आप जी पैट का एग्ज़ाम क्लियर करके जो एम फार्मा कर सकते हो। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने जो क्लासमेट हैं उन सभी के साथ एक बार जल्द से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।